हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्थी पनीर सैंडविच, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 मिनट का काम है और 5 मिनट में इतना टेस्टी हमारा सैंडविच बन करके तैयार होता है। आप इसे बच्चों के लंच में रख सकते हैं, छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं, या फिर जब भी आपका दिल करे कुछ अच्छा सा खाने का तो आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेस्टी सा पनीर सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर को अच्छे से क्रश कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अमूल का पैकेट वाला पनीर लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। पनीर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से कट करके डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर आधी शिमला मिर्च ले ली थी, वो भी कट करके डाल दी है छोटे छोटे टुकड़ों में। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ था, टमाटर के अंदर का हिस्सा निकाल करके ऊपर से कट करके डाल दिया है। साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर लिया है टमाटो केचप। और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच मेयोनीज़। तो वेज मेयोनीज़ या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं ना, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑरिगेनो। और साथ ही हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। और स्वाद के अनुसार हम यहाँ नमक इसमें ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये हमारी सैंडविच की फिलिंग होती है ना, बन करके तैयार है। इसे हम कर देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 ब्रेड। तो जी हमें क्या करना है, ब्रेड को इस तरीके से लेकर इसके ऊपर से हमें लगा देना है बटर हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ बटर इसमें लगा सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर जो पनीर की फिलिंग बनाकर रखी थी ना, वो हम अच्छे से इसमें फिल कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको लगा दिया है। और ऊपर से हम दूसरे वाले ब्रेड पे लगाएंगे बटर और इसके ऊपर से हम लगा देंगे इस तरीके से। और अब ब्रेड के ऊपर वाले हिस्से पे भी हमें बढ़िया से बटर लगा देना है इस तरह से। तो जी यहाँ पर बटर लगा करके हमने इसको तैयार कर लिया है। हमारा एक सैंडविच बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे सैंडविच को बना करके तैयार कर लेंगे। सैंडविच हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, नॉन स्टिक तवा था। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पे लगा दिया है बटर, क्योंकि जिस हिस्से पे हमने बटर लगाया था ना, उसको हमने नीचे की साइड में रखा हुआ है। और अब हम लगाएंगे ऊपर की साइड में। इस तरीके से बटर लगा के हमें बढ़िया क्रिस्पी करारा और बढ़िया सा कलर आने तक इसको अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसे प्रेस करते हुए सेकेंगे। और एक तरफ से हमारा जो सैंडविच है बनकर तैयार हो चुका है, दूसरी साइड से भी हम इसे बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छा सा हमारा सैंडविच बन करके तैयार हो चुका है। तो दोनों तरफ से अलट पलट करके हमें बढ़िया से इसको सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारा सैंडविच बन करके तैयार हो चुका है। और अब हम इसको निकाल कर रख लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरीके से हमें सारे सैंडविच को बना करके तैयार कर लेना है। लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सैंडविच बन करके तैयार है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमने इसे बना करके तैयार किया है। और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बना है। तो इसे हम बीच में से कट करके एक बार तरह से चेक कर लेते हैं। और आपने देखा ना, इसे बनाने में समय भी कितना कम लगता है। आप इसे बच्चों के लंच में पैक कर सकते हैं, या फिर कभी कुछ खाने का मन करे तब आप फटाफट से इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जी एक बार इस आसान सी रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।